की महिमा पर बोलने का अधिकार उसे है जिसके दिल में राम बसता हो। राम को राजनीति मत घसीटो। राम हमारी आस्था है, राम हमारी श्रद्धा है, राम हमारा विश्वास है, राम हमारे भगवान है, राम हमारे परमपिता परमेश्वर है, राम हमारे आराध्य हैं। शहजाद, आप राम को राजनीति मत घसीटो। राम तो उनके भी हैं जो राम को नहीं मानते। आप राम को कपिल सिब्बल से जोड़ रहे हो, आप राम को शशि थरूर से जोड़ रहे हो, आप राम को एक राजनीति से जोड़ना चाहते हो। राम भाजपा के राम है, राम कांग्रेस के राम है, राम सबके राम है। राम उनके भी हैं जो इस देश में नहीं रहते। पूरे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राम है। आप राम को छोटा चलिए, विषय अंतर हो रहा है, विषय अंतर हो रहा है। देखिए, राम महत्वपूर्ण है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। मुझे लगता है कि राम के विषय पर बहस इस समय, ये राम के विषय पर बहस नहीं है। ये बहस जो है एक सेकंड, आचार्य जी, ये जो चर्चा है ये है कांग्रेस में इस समय क्या हो रहा है और बीजेपी में इस समय क्या हो रहा है। दो पॉलिटिकल चेहरे हमारे सामने हैं, एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ कांग्रेस। मैं आचार्य जी आपसे जानना चाह रहा हूं, शहजाद पूनावाला ने जो बोला उसको, उस पर आपने जवाब दे दिया। अब आचार्य जी सुन लीजिए, मेरी बात तो सुनिए अब आप। आचार्य जी का ऑडियो खोलिए, क्या कह रहे हैं। पूनावाला कहिए कि उन्होंने रोम और राम की तुलना क्यों की? आपने राम और रोम की तुलना क्यों की? अच्छा, मेरा सवाल सुन लीजिए आचार्य जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। ये पंजाब में कैप्टन वर्सेस सिद्धू, हरियाणा में शैलजा वर्सेस हुड्डा, राजस्थान में गहलोत बनाम पायलट, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल बनाम टीएस सिंहदेव, सुशील कुमार शिंदे कह रहे हैं कि पार्टी अब पहले जैसी नहीं रही है। आप अभी भी कह रहे हैं कांग्रेस में कोई दिक्कत नहीं रही है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो एक नेता दूसरे पे एफआईआर करा रहा है, कह रहा है ये जातिवादी है। ये किस पार्टी में हो रहा है देश के अंदर, बताइए आचार्य जी। अमीश देवगन, मैं जवाब दूं, सुनोगे? जी, मैं सुनने को तैयार हूं, बोलिए। देखिए, जब कभी कोई पार्टी किसी संकट के दौर से गुजरती है, आज देश के अंदर 2014 के बाद में कांग्रेस के अंदर, 2019 के बाद में कांग्रेस के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। और जिस परिवर्तन के लिए चिंतन हो रहा है, मनन हो रहा है, मंथन हो रहा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह का दिल्ली आना, सिद्धू का दिल्ली आना, सचिन पायलट का कांग्रेस नेतृत्व से मिलना, या उत्तर प्रदेश में जो चर्चाएं चल रही हैं, वो कोई झगड़ा नहीं है। हमारा बिल्कुल झगड़ा नहीं है। हम लोग इंटरनल डेमोक्रेसी को बरकरार रखते हुए, इंटरनल डेमोक्रेसी में कौन सा नेता? सुनील राय कांग्रेस का ही नेता है, उसने अपने अध्यक्ष लल्लू पे एफआईआर करा रखी है। ये इंटरनल डेमोक्रेसी की कौन सी नई इबारत आप लोग लिख रहे हैं? इंटरनल डेमोक्रेसी के नाम पर क्या कुछ हो रहा है? सिद्धू कह रहे हैं मेरी सरकार करप्ट है, ये इंटरनल डेमोक्रेसी आपको लग रही है। वो कह रहा है कि यहां पर लोग पैसे खाते हैं, ये इंटरनल डेमोक्रेसी आपको लग रही है। जो काम सुखबीर बादल और बीजेपी को करना चाहिए वो काम नवजोत सिंह सिद्धू कर रहा है वहां पर, और आप कह रहे इंटरनल डेमोक्रेसी है। अमीश देवगन, जब कोई कश्ती तूफान में फंसती है तो जो उस कश्ती पे सवार होते हैं ना कमजोर लोग, वो छलांग लगा के भागने की सोचते हैं, लेकिन वो कश्ती हिम्मत के साथ, साहस के साथ, ईश्वर को साक्षी रख करके वो जो कश्ती का खेवनहार है, मल्लाह, उसे चलाता रहता है और तो वो कश्ती तूफान को चीरते हुए किनारे पे लग जाती है। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े तूफान देखे हैं, बड़ी आंधियां देखी हैं, और इन आंधियों से, इन तूफानों से इस कश्ती को निकाल करके प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों ले जाएंगे। देखिए, ये कश्ती की बात कर रहे हैं अमीश जी, ये कश्ती की बात कर रहे हैं। इनकी तो कश्ती वहां जा डूबी जहां पर पानी कम था। इनसे पूछे कि ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। ये सोलंकी जी जो राजस्थान के एमएलए, वो बताते हैं हमारे फोन को टैप किया गहलोत साहब ने, गहलोत साहब की सरकार ने माना है असेंबली में कि फोन टैप करवाया। ये आंतरिक लोकतंत्र है। ये कहते हैं कि ये अंदरूनी अंतरकलह तो चलती रहती है, और इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र जीवित है। तो फिर क्यों गुलाम नबी आजाद से लेकर शिंदे जी कह रहे हैं कि पार्टी में कोई